हाँ तो बच्चों, अब मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब उसी चैप्टर 4 का ये थर्ड टॉपिक है। क्या है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक, मतलब जब हम चार्ज को, किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं, ध्यान समझिएगा हमारी बात को। मैंने बोला था कंडक्टर का मतलब कोई सर्किट समझ लीजिए या एक नॉर्मल वायर समझ लीजिएगा। क्या समझेंगे? वायर। तो जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, एक्सटर्नल रूप से अगर चार्ज देते हैं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और वही जो वर्क करना पड़ता है उस किसमें, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंज्यूम हो जाता है। फिर से मेरी बात को सुनिएगा कि जब हम किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, या एक्सटर्नल रूप से उसको चार्ज उसमें फ्लो कराते हैं। चार्ज फ्लो कराने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं। क्योंकि हमने डेफिनेशन में पहले बता रखा है कि द परफेक्ट मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। तो जब भी चार्ज बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन समझ लीजिएगा, जब कंडक्टर बोलेंगे तो वायर समझ लीजिएगा। ठीक, तो जैसे हमारे कहने का मतलब कि जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर हम फ्लो कराते हैं या इसको देते हैं एक्सटर्नल रूप से, तो हमें इस कंडीशन में कुछ एक्सटर्नल रूप से वर्क भी करना पड़ता है। और जितना हम वर्क करते हैं वही वर्क उस कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंज्यूम हो जाता है, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि अगर Q को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मानते हैं किसी कंडीशन में कोई आपका एक कंडक्टर है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। कितना है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने 0 मान लिया। जब हम इस कंडक्टर को, अभी कोई भी चार्ज एक्सटर्नल रूप से नहीं है, तो उसका कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 0 है। जब हम उस चार्ज को धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए 100 कूलम का चार्ज मेरे पास है, ठीक, तो जब 100 कूलम का चार्ज अगर मेरे पास है, तो हम उस कंडक्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके देते हैं। मतलब एक बार में 5 कूलम का चार्ज दिए, फिर अगली बार में हो सके 7 कूलम का चार्ज दिए, हो सके तो अगली बार में 9 कूलम का चार्ज है, उसके बाद 11 कूलम का चार्ज दे, उसके बाद 20 कूलम का चार्ज दिए। ऐसा करते करते 100 कूलम के चार्ज को अगर हम उसको धीरे धीरे अगर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वह धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करेगा। क्योंकि हम धीरे धीरे जब चार्ज को इंक्रीज करेंगे, जब चार्ज को इंक्रीज करेंगे, तो हमने यही अभी बता रखा है क्या, कि जब चार्ज इंक्रीज होगा धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक कंडीशन मानते हैं कि एक कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा 0 है, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। जब एक कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा उस चार्ज का 0 है, तो जब हम उस चार्ज, मतलब उस कंडक्टर को जब हम Q कूलम का जब धीरे धीरे चार्ज जो है टुकड़ों में तोड़ करके, मतलब उसको कम कम करते करते धीरे धीरे अगर इंक्रीज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू मान लेते हैं V1 कंडीशन में V था, तो V2 कंडीशन में कितना हो जाएगा, V मान लेते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में हमारा एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब देखिए हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। VAV इक्वल टू, V का मतलब क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और EV का मतलब एवरेज इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या, अरे हम इस, जब भी हमारा एक तरह क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 अपन में 2। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, अगर और 3 होते 4 होते, तो जितने भी आपके नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर देते हैं, उसमें डिवाइड कर देते हैं, एवरेज फाइंड हो जाता। तो ये 2 हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, और हम इसी को लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 0 प्लस V2 के स्थान पर V कर लेते हैं, अपॉन में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा V इज इक्वल टू कितना, V/2। अब देखिए एवरेज हमारा आ गया V/2। हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करिएगा,
according to definition of electric potential, definition of electric potential. ये होता क्या है? V इक्वल टू हम बताया हमने W फॉर्म में Q नॉट, मतलब Q नॉट या Q लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कूलम्ब की चार्ज की बात हो रही है। तो ध्यान समझे मैं क्या बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम डिफाइन कैसे करते हैं? किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में किया गया वर्क डन तथा उस चार्ज का जो रेशियो होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ये बताया था। तो ये और हम इसी को यहीं से फाइंड कर सकते हैं। W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V इनटू Q लिख सकते हैं क्या? VQ लिखा जा सकता है, या हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यह इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम क्या करेंगे इस V के प्लेस पर, देखिए ये हमारा फार्मूला हो गया ये भी, ठीक। अब हम इस V के प्लेस पर हम क्या रख देंगे? V/2 रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इस V के प्लस को रख देते हैं V इक्वल टू, तो पहले W इक्वल टू हो जाएगा V के प्लस पे क्या रखेंगे? V/2। हम इसको स्मॉल v मान लेते हैं, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा V/2 इनटू Q, इसके प्लस पर रखिए तो यही हो जाएगा। या तो हम अभी बताए एवरेज वेलोसिटी को AB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AB है तो यहां पर भी AB हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी से AB। अब इसी एवरेज वेलोसिटी के प्लेस पर हमने ये पुट कर दिया, ठीक। अब देखिए मतलब कहने का हमारा पर्पस ये है कि हमने यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लिया, दोनों v1 और v2 को ऐड कर लिया तो हमारा v1 और v2 का वैल्यू हमने इसमें ऐड किया तो 0 प्लस v हो जाएगा और यहाँ से हमारा v/2 आ गया। यह एवरेज वेलोसिटी हुआ, यह एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो हम एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू w फॉर्म में क्यों कर सकते हैं। अब यहाँ से हम w का वैल्यू फाइंड कर लिए, मतलब वर्क है ये, ठीक। इसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो यही हमारा यह v AB into Q के इक्वल होगा प्रोडक्ट के। तो हम इस VAB इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम इसका वैल्यू VAB का वैल्यू यहां पर पुट कर दिया जो कि इतना आ गया। इसी को लिख सकते हैं W इक्वल टू 1/2 Q into V। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। इसको हटाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या एज वी नो दैट ये Q इक्वल टू क्या होता है? C into V होता है क्या? पढ़ाया गया ना, Q इक्वल टू C into V। तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट इस Q के प्लेस पर हम कितना पुट कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ये देखिए इस Q का वैल्यू जो CB है हम यहां पर पुट कर देते हैं तो W इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1/2 Q के प्लेस पर CB, देखिए Q के प्लेस पर क्या रखेंगे? CB into V। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू V का स्क्वायर 1/2 CB स्क्वायर। ये इक्वेशन 5 हो गया। अगर Q इक्वल टू CB, सो हम V के प्लेस पर क्या रख सकते हैं? V इक्वल टू Q/C रख सकते हैं क्या? V के प्लेस पर Q/C रख सकते हैं। ये इक्वेशन हम 6 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 5 वी गेट
इस v का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं w इक्वल टू यह जो वर्क है इसको अगर हम वर्क फाइंड कर रहे हैं 1/2 c इनटू v के प्लेस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा q अपॉन c का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर है नहीं तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आप देखिए इसको लिख सकते हैं w इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा c इनटू q स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो एक c से 1 सेकंड से w इक्वल टू फाइंड होगा 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। हमने अभी बताया था कि जब हम किसी कंडक्टर को, देखिए अभी कितना हो गया ये इक्वेशन आपका 7 हो गया, कि जब हम किसी कंडक्टर को शुरू में लिए हैं, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 है, ठीक, अब हम उसको मान लीजिए हमारे पास 100 कूलम का चार्ज है तो हम उसको धीरे धीरे उसका चार्ज को इंक्रीज करते हैं। जैसे पहली बार में हमने उसको 2 कूलम का चार्ज दिया, अब दूसरी बार में हो सके तो हम उसको 8 कूलम का चार्ज दे दिए, तीसरी बार में हो सके तो हम उसको 25 कूलम का चार्ज दे दिए। इसी तरीके से अगर हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 से बढ़ के एक कंडीशन ऐसा आएगा कि अपने मैक्सिमम वैल्यू पर चला जाएगा। जब हम चार्ज के वैल्यू को मैक्सिमम कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू भी अपने मैक्सिमम पर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे कहने का पर्पस यही था कि अगर हम चार्ज को धीरे धीरे इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 से बढ़ करके v तक चला जाए। ठीक, तो जब 0 से v तक गया तो हम उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड, एवरेज हमने उसका क्या फाइंड कर लिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वही एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के माध्यम से हम जानते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हमने क्या लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन से हमने ये निकाल लिया कि v इक्वल टू w अपॉन q होता है। तो इसी v का वैल्यू जो एवरेज वेलोसिटी है हमने एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर पुट कर दिया। इस तरीके से हमारा इसका बनता चला गया। और वह जो कंडक्टर में जो हम लोग वर्क करते हैं वह वर्क किसमें कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कंज्यूम हो जाता है। सो हम यहीं पर लास्ट में लिख सकते हैं, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। तो यह u इक्वल टू w इक्वल टू जितने भी w के फॉर्मूले इसमें दिख रहा है सब पुट कर दीजिए। w इक्वल टू v इनटू q लिख सकते हैं हम, v इनटू q हो जाएगा, इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/2 qv 1/2 q इनटू v। तो आप ये ना रखिए, यही रखिएगा, यहां रखेंगे तो एवरेज हो जाएगा इसको। ठीक, 1/2 qv q इनटू v हो जाएगा ये। ठीक, अब इसके बाद है w इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा w इक्वल टू 1/2 qv स्क्वायर अपॉन c। ये हमारा यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। हैंस को इतना नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आता है, कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मतलब किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1/2 q स्क्वायर c के फार्मूले का डेरिवेशन करिए तो नंबर में आता है। ठीक, तो नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना बहुत है।